ओम नमो भगवते वासुदेवाय। दर्शकों, हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 8 तक श्रवण कर चुके हैं। आज हम श्लोक संख्या 9 का श्रवण करेंगे। श्लोक संख्या 8 में श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे कि हे अर्जुन, जल में मैं रस हूँ और चंद्रमा में और सूर्य में मैं क्या हूँ? प्रकाश हूँ, आभा हूँ। और सारे वेदों में मैं ओंकार हूँ और आकाश में मैं शब्द हूँ और मनुष्यों के अंदर जो पुरुषत्व है वह मैं ही हूँ। यह श्लोक संख्या 8 में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया। अब श्लोक संख्या 9 में बता रहे हैं कि संपूर्ण जगत में जो भी वस्तु आपको दिखाई देती है, चारों तरफ आप दृष्टि दौड़ाइए, जो भी चीज़ आपको जड़ चेतन जो भी दिखाई दे रहा है उन सब में मैं ही हूँ। वह सारी चीज़ें मेरा ही रूप है। हर चीज़ में मैं समाया हुआ हूँ। तो आइए श्लोक संख्या 9। पुण्यो गंधः पृथिव्यां च तेजश्चास्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु। अब आइए शब्दशः अर्थ। पुण्य, पुण्य का मतलब होता है पवित्र, पवित्र या जो आद्य सबसे प्रारंभ से है, जो सबसे प्रारंभ से है, हमेशा से है, जो क्या है? मूल आद्य है। आद्य का मतलब प्रारंभ से है, आदि है। फिर गंध है, सुगंध, गंध है सुगंध। पृथ्वीव्याम, इस पृथ्वी में जो आदि सुगंध है। और क्या कहा? वो भी मैं ही हूँ। तेज है, और जो तेज है, प्रकाश है, वह भी अस्मि, मैं ही हूँ। जो प्रकाश है वो भी मैं ही हूँ। फिर कहते हैं विभावसौ। विभावसौ का मतलब होता है अग्नि में। भाई अग्नि में भी मेरा ही वास है। सबसे पहले कहा कि जो पृथ्वी में गंध है, आदि गंध है, वह मैं ही हूँ। फिर कहा कि जो ये प्रकाश आपको दिखाई दे रहा है सूर्य चंद्र आदि में, वो मैं ही हूँ। उसके बाद कहा विभावसौ, वही असौ विभा, वो जो अग्नि है वह भी मैं ही हूँ। फिर जीवनम, सभी का जीवन, जीवनम जीवन, प्राण, सर्वभूतेषु, सभी प्राणियों में। भाई सभी प्राणियों में जो प्राण हैं वो भी मैं ही हूँ। फिर कहा तपः च अस्मि, और जो तपस्या है ना वो भी मैं ही हूँ, तप भी मैं ही हूँ। किस में? तपस्वीसु, जो तपस्वियों में तप है वह तप भी मैं ही हूँ। यहाँ श्री कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं, हे अर्जुन, समस्त ब्रह्मांड में, चराचर में आपको जो भी दिखाई दे रहा है उन सब में मैं ही हूँ। इन सब चीज़ों में मैं ही समाया हुआ हूँ। आप जिधर भी देखोगे उधर मैं हूँ। पुण्य का अर्थ क्या बताया? कि जिसमें कोई विकार न हो, जो क्या है? आद्य है, हमेशा एक जैसा रहता, आदि है। इस जगत में कोई ना कोई सुगंध, भाई फूल में सुगंध है, जल, अग्नि, वायु आदि इन सब में अपनी अलग अलग सुगंध है। फिर सब वस्तुओं में अदूषित, दूषित नहीं है, अदूषित भौतिक गंध है। हर वस्तु में अदूषित भौतिक गंध है, जो क्या कहलाती? आद्य सुगंध कहलाती है। और देखिए हर चीज़ का स्वाद भी अपना अलग है। प्रत्येक वस्तु में अलग अलग रस होता है। उन रसायनों के कारण हर वस्तु का स्वाद बदल जाता है। किसके कारण? रसायनों के कारण, उन रसों के कारण। इन्होंने कहा कि जल में रस और अन्य वस्तुओं में रस मैं ही हूँ। वो रस रसायनों के कारण क्या होता है? उसका टेस्ट अलग अलग हो जाता है। तो इन्होंने कहा हर वस्तु के मूल में कोई न कोई गंध या स्वाद होता है। फिर श्री कृष्ण कह रहे हैं विभावसौ, भाई अग्नि भी मैं हूँ,
देखिए, अग्नि के बिना तो कोई कार्य नहीं हो सकता, न खाना पक सकता है, न कोई फैक्ट्री आदि चल सकती है। तो उन्होंने कहा कि अग्नि भी मैं ही हूँ। तो श्री कृष्ण ही क्या है, भगवान ही क्या है, अग्नि है। भाई अग्नि का तेज क्या है, उष्ण। जो अग्नि का तेज है वो भी क्या है, कृष्ण ही है। देखिए आयुर्वेद के अनुसार क्या है, जब कुपच हो जाता है ना तो हमारे पेट में भी अग्नि प्रज्वलित होती है। अग्नि भी 3 तरह की, जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। तो उन्होंने कहा ये जो अग्नि का रूप है वो भी मैं ही हूँ। तो इस तरह से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु आदि जितने भी ये सक्रिय तत्व हैं, इन सब के रसायन और ये सारे भौतिक जो तत्व हैं वो कृष्ण के ही कारण हैं। हमारी जो आयु है वो आयु भी कृष्ण के कारण ही है। जब भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है तो किसी की आयु बहुत कम, किसी की बहुत ज़्यादा। किसके कारण, वो भगवान की कृपा से ही हम लोग अल्पजीवी या दीर्घ आयु बनते हैं। इसलिए हर क्षेत्र में कृष्ण भावना अमृत क्या है, सक्रिय रहता। हर चीज़ कृष्ण भावना से ही ओतप्रोत है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि समस्त ब्रह्मांड में मैं समाया हुआ हूँ। उन्होंने बताया हर वस्तु में मैं हूँ, मेरे सिवाय किसी भी चीज़ का अस्तित्व नहीं है। तो भगवान कण कण में, इसीलिए कहा जाता है कण कण में भगवान हैं, कण कण में राम हैं। तो दर्शकों समझ में आ गया होगा, हम भगवत ज्ञान का श्रवण कर रहे हैं। आज हमने श्लोक संख्या 9 का श्रवण किया। धन्यवाद दर्शकों।